मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 15 से लेकर 20 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुँह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुँह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर ऐसी घटना लिखी गई है जब प्रभु यीशु के चेले बिना हाथ धोए भोजन कर रहे थे और कई फरीसियों ने, शास्त्रियों ने ये बात देखी कि यीशु के चेले बिना हाथ धोए भोजन कर रहे हैं और उनको उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ तो एक बड़ा बहाना मिल गया। और वे प्रभु यीशु के पास आकर बोलने लगे कि तुम्हारे चेले अपने बाप दादाओं की परंपराओं को क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी परंपरा सिखाती है कि हमें हाथ धोकर भोजन करना चाहिए और तुम्हारे चेले तो इस परंपरा को तोड़ रहे हैं। प्रभु यीशु ने जवाब दिया, तुम भी परंपराओं को लेकर परमेश्वर की आज्ञा को क्यों तोड़ रहे हैं? तुम मेरे चेलों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि तुम्हारे चेले परंपराओं को तोड़ रहे हैं, जो अपने पूर्वजों से, बाप दादाओं से चलते आई हुई परंपरा है कि हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। उस परंपराओं को आपके चेलों ने तोड़ दिया। पर मेरा सवाल है कि तुम परंपराओं को लेकर परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को क्यों तोड़ देते हैं? जब परमेश्वर का वचन कहता है माँ बाप का सम्मान करो, माँ बाप पर प्रेम करो, तब तुम कहते हो माँ बाप को जो भी देना चाहिए था वो हमने परमेश्वर के मंदिर में दान कर दिया है, तो अभी हमारा फ़र्ज़ ख़त्म हो गया, अभी माँ बाप को देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर तुम परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़े कड़क शब्द से प्रभु यीशु ने उनको सुनाया। वे अधिकारी थे, लोगों के अधिकारी और धर्म पंडित थे, प्रभु को परंपरा सिखाने आए थे। प्रभु ने उनको परमेश्वर का कानून दिखाया, परमेश्वर का वचन दिखाया, परमेश्वर की आज्ञा दिखाई। परमेश्वर की आज्ञा कहती है कि अपने बूढ़े माँ का और पिताजी का सम्मान कर और उनके प्रति तुम्हारा जो भी फ़र्ज़ है वो निभाना ज़रूरी है। ऐसा परमेश्वर की आज्ञा सिखाती है। पर इन लोगों ने परंपरा ऐसी बनाई कि यदि किसी को अपने माँ बाप को कुछ देना है, जो भी उसका फ़र्ज़ है, उसका कर्तव्य है, उसे अपने माँ बाप के लिए करना ज़रूरी है, पर उसने यदि ये सारी बात मंदिर में जाकर दान कर दी तो वो अपने फ़र्ज से छूट गया। प्रभु कहता है इस रीति से अपनी ऐसी परंपरा बनाकर तुमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और आगे प्रभु ने और कुछ कड़क शब्द से उनको सुनाया कि तुम्हारे बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने सही कहा है कि तुम होठों से परमेश्वर का सम्मान करते हो पर तुम्हारा दिल परमेश्वर से बहुत दूर है। होठों से परमेश्वर के भजन गाते हो, हालेलुया बोलते हो, तालियां बजाते हो, पर तुम्हारा दिल परमेश्वर से बहुत दूर है। सारी कड़क बातें सुनने के बाद वे धर्म पंडित, अधिकारी बड़े नाराज हो गए।
प्रभु के चेले बाद में आकर उसको बताने लगे, प्रभु क्या आपको पता चला कि आपकी बातों को सुनकर वे नाराज़ हो गए। इतने कड़क शब्द से आपने उनको सुनाया कि सारे धर्म पंडित नाराज़ हो गए, उनको बुरा लगा। प्रभु ने कहा, वे अंधों के अंधे अगुवाए हैं, उनको रहने दो। हर पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया हुआ है उसे उखाड़ा जाएगा। उनकी परंपराएं, उनकी बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो नष्ट हो जाएगी। अनंत काल क्या रहेगा? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। प्रभु कहता है रहने दो उनको, वे अंधे के अंधे मार्गदर्शक है। हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया हुआ है उसे एक दिन उखाड़ा जाएगा। और फिर प्रभु ने उनको कुछ बात समझाई तो पतरस बोल रहा है, प्रभु ये दृष्टांत हमें समझा के दे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बता रहा है। प्रभु कहता है, तुम भी अब तक ना समझो, नहीं समझते हो कि जो भी हमारे मुंह में जाता है वो हमारे पेट के अंदर पड़ता है, और पेट में जो जाता है वो संडास के द्वारा निकल पड़ता है। तो जो हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं कर देता है, बल्कि जो मुंह से बाहर निकलता है वो मन ही से आता है। जो हम बाहर से मुंह में डालते हैं वो शरीर को और हमारी आत्मा को गंदा या अशुद्ध नहीं बना सकता है, क्योंकि शरीर का नियम है जो भी हम खाते हैं मुंह से वो पेट में गिर जाता है और संडास के द्वारा वो निकल जाता है। शरीर का नियम है जो परमेश्वर ने लगाया है। पर जो मुंह से बाहर निकलता है वो मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। क्या आता है? प्रभु ने कुछ बातें बताई है, कुछ पाप बताए हैं। बुरे विचार मनुष्य के मन से आते हैं। हत्या, एक दूसरे का मर्डर करना, एक दूसरे को मार डालना। आप कहेंगे ये तो हाथ से किया जाता है। हाथ से ज़रूर होता है, पहले मन सोचता है। हर पाप के लिए पहले मन में ख्याल आता है, तब जाकर हमारा शरीर वो कर देता है। बुरे विचार, हत्या, परस्त्री ग्रमण, व्यभिचार, झूठी गवाही, चोरी, सारी बुरी बातें मन ही से आती है। पहले मन से आती है और फिर मनुष्य उसके अनुसार बर्ताव करता है। प्रभु कहता है ये बातें मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। बिना हाथ धोए खाना खाना ये मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि पूरा संसार बहुत सारी परंपराओं से भरा हुआ है। दुनिया में कितने तरह के जाति है, कितने तरह के लोग हैं और हर एक की परंपरा अलग है। हम उनके अनुसार चलते हैं और चलते चलते कभी मन में ख्याल भी नहीं आता है कि क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार है या उसके वचन के खिलाफ है। हम बस इसीलिए उसको करते जाते हैं कि ये परंपरा है। हमारे बाप दादों ने ये बातें हमें सिखाई है, हमारे पूर्वजों से ये बातें चलती आई है, तो हमें इसे करना चाहिए। परंपरा केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में, हर देश में, जगह जगह पर मनुष्य किसका पालन कर रहा है? परंपराओं का पालन कर रहा है। और क्या छोड़ दिया है? परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया है, परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया है, उसकी उस पवित्र और महान आज्ञाओं को छोड़ दिया है। पर यीशु कहता है हर पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया है उसे उखाड़ा जाएगा। चाहे वो आपकी परंपरा हो या कुछ भी हो, जो स्वर्ग से नहीं है वो उखाड़ा जाएगा। अनंत काल एक ही बात बनी रहेगी, परमेश्वर का वचन, उसका शब्द। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग परंपरा करते हैं और परमेश्वर के वचनों को तोड़ देते हैं और वचनों के ऊपर नज़रअंदाज कर देते हैं, वे नहीं समझते हैं कि हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं।
क्योंकि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं या हम जिनके पीछे पड़े हैं वो तो उखाड़ा जाने वाला है, और जो अनंत काल बना रहेगा वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर की आज्ञाएं, वो परमेश्वर की बातें, उनको हमने छोड़ दिया है। संसार भर में लोग परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर और परमेश्वर की बातों की ओर नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ पर इन धर्म पुजारियों ने क्या देखा? यीशु के चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे। मैं ऐसा नहीं समझ रही हूँ कि ऐसा हमेशा होता रहेगा कि वे बिना हाथ धोए खाना खाते होंगे। हम सब भी खाना खाने के पहले अपने हाथ को साफ कर देते हैं। वजह क्या है? हमने हाथ से कुछ काम किया है, या हमारे हाथ मैले हो गए हैं, या हाथ को पसीना आया है, मिट्टी लगी है, जो भी गंदगी लगी हुई है उसको हम साफ कर दें, ताकि हम जब भी भोजन अंदर डालेंगे तभी भोजन के साथ साथ हमारे हाथ की गंदगी पेट में ना जाए। ये गलत बात है, ऐसा प्रभु नहीं बता रहा है। ये गलत बात नहीं है। प्रभु के चेले उस समय बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार वो ऐसा ही करते थे या हमेशा ऐसा ही करते थे। हो सकता है उन्हें ज़्यादा भूख लगी होगी, हो सकता है वे हड़बड़ी में होंगे, हो सकता है भूल गए होंगे, कुछ भी वजह हो सकती है। उनको ज़्यादा भूख लगी होगी या हड़बड़ी में होंगे या और भी कुछ वजह हो सकती है जिसके कारण इन्होंने बिना हाथ धोए खाना खाया। तो इसका मतलब क्या? अशुद्ध बन गए। मनुष्य अशुद्ध किसे समझता है? किस बात को अशुद्ध समझता है? हाथ को मिट्टी लगना अशुद्ध है, कपड़े को मिट्टी लगना अशुद्ध है। लोग कितनी सारी बातों को अशुद्ध जानते हैं, और सच्ची अशुद्धता हमारे मन में भरी हुई है उसे भूल जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये गंदा है, वो गंदा है, ये गंदा है, वो गंदा है, और बहुत सारी चीज़ें गंदी नजर आती है, और इससे दूर हो जाते, उससे दूर हो जाते। क्यों? हमें गंदा लगता है। आप जानते हैं ना, जब प्रभु ने कोढ़ी को अच्छा किया तब क्या किया? कोढ़ी को छुआ। ये नहीं कहा तू गंदा है, थोड़ा दूर खड़ा हो जा, मैं ठीक करूँगा तुझे, पर तेरे शरीर से बदबू आ रही है और कितना गंदा नज़र आ रहा है, थोड़ा दूर खड़ा हो जा। नहीं, बाइबल कहती है प्रभु ने उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा। सच्ची गंदगी कहाँ पर है? हम दुनिया भर की चीज़ों को गंदगी समझते हैं, गंदा समझते हैं। और मैं आपको एक सत्य बताती हूँ, जितने सारे लोगों को अपने आसपास बहुत सारी बातें गंदी नज़र आती हैं ना, उनको सावधान होना ज़रूरी है, क्योंकि यकीनन आपके मन की गंदगी बढ़ गई है, आपके आत्मा में गंदगी बढ़ गई है, इसलिए आपको आसपास की सारी बातें गंदी नज़र आ रही है। कितने सारे लोगों को अपने पास भी पसंद नहीं करते हैं, उनको सारे लोग भी गंदे नज़र आते हैं। सफ़र करते हैं, आसपास ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं अकेला या मैं अकेली साफ सुथरी हो, बाकी सब गंदे लोग हैं। जहाँ कहीं जाते हैं गंदा 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 महसूस करते हैं। उन्हें अपने आप को जरा परखना चाहिए, आपका मन गंदा हो गया है, ज़्यादा गंदा, यानी हद से भी ज़्यादा गंदा हो गया है, और इसीलिए आपको सारी बातें गंदी ही नज़र आ रही है। क्योंकि अशुद्धता सबसे पहले मनुष्य के मन में होती है, और मन में अशुद्ध बातें होने के कारण वो हमारे मुंह से और शरीर के द्वारा वो सारी बातें व्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है, और ये सारी बातें हमारे शरीर और आत्मा दोनों को भी अशुद्ध बना देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग गवाही देते हैं कि पहले हम परहेज करते थे, ये खाने से सर्दी होती थी, वो खाने से खांसी आती थी, वो खाने से दमा होता था, ये खाने से और कुछ होता था। कितनी सारी चीज़ों से नफ़रत करके उन्हें अपने आप से दूर रखते थे, क्योंकि उनसे उनको परेशानी होती थी। जब प्रभु के पास आ गए
यीशु पर विश्वास किया, बाइबल पढ़ने लगे, वचन को सुनने लगे, वचन के अनुसार चलने लगे, अब सब कुछ खाते हैं, कुछ नहीं होता है। ना सर्दी, ना खांसी, ना दमा, ना डायबिटीज, कुछ नहीं होता है। जिन चीज़ों से पहले डर लगता था वही चीज़ें अभी बहुत खाते हैं, कुछ नहीं होता है। मतलब क्या हो गया? शैतान ने आपको एक बंधन में बांध के रखा था। बंधन, एक बड़ा बंधन आपके जीवन में था। ये खाने से ये होता है, वो खाने से वो होता है। यीशु के पास आने के बाद यीशु ने आपका ये बंधन तोड़ दिया, आपको आज़ाद कर दिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है खाने पीने से मनुष्य अशुद्ध नहीं बनता है। हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, गंदगी पेट में जाएगी, बीमारी आ जाएगी, अशुद्ध बन जाएंगे, ये होगा वो होगा। ये सारी हमारी मन की बातें हैं। सच्चाई ये है अशुद्धता और गंदगी हमारे मन में ही भरी है। हमें अपने मन को पहले साफ करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु कहता है हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप कहेंगे सिस्टर ने बोला है बिना हाथ धोए खाना खाओ। नहीं नहीं, ना प्रभु ने ये सिखाया, ना मैं आपको सिखा रही हूँ। यदि प्रभु ने ही नहीं सिखाया तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगी? पर जो प्रभु बताना चाहता है वही मैं आपको पवित्र आत्मा के द्वारा विस्तार से बताना चाहती हूँ कि दुनिया भर की चीज़ों को गंदा मत समझना। पहली गंदगी हमारी मन और आत्मा में भरी हुई है, उसे हमें निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे शरीर और आत्मा दोनों को भी अशुद्ध कर देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझो महीना भर में खाना खाते हैं, आपने 15 दिन हाथ धोए खाना खाया, और 15 दिन ऐसा वक्त था जब आप हड़बड़ी में थे और आपने बिना हाथ धोए फटक फटक से खाना खाया और निकल पड़े, तो क्या बीमार हो जाओगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपके पास समय था और आपको याद थी और आपके लिए पानी भी उपलब्ध था तो आपने हाथ धोया और हाथ धोकर खाना खाया। आप जहाँ पर थे वहाँ पानी उपलब्ध नहीं था, या आप हड़बड़ी में थे, या आपके पास और कोई वजह थी जिसके कारण आपने बिना हाथ धोए खाना खाया। नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बातें हमारे शरीर और आत्मा को अशुद्ध नहीं करती है। हमें शुद्ध क्या करना है? अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को, इससे पहले शुद्ध करो। ये शुद्ध हो जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। हमारा शरीर और आत्मा दोनों भी शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बाहर की गंदगी से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। कितने सारे लोग क्या क्या बोलते हैं, इसके द्वारा अशुद्ध होते हैं, उसके द्वारा अशुद्ध होते हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं, मांस मच्छी खाने से अशुद्ध बन जाते हैं। आप मांस मच्छी मत खाओ, पर अपने आप को शुद्ध नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मन में बुरे विचार आ रहे हैं और बुरा काम तो आप करते जा रहे हैं। तो बिना मटन और बिना मछली खाए आप अशुद्ध बन ही जाएंगे, क्योंकि आप मछली खाने से अपने आप को रोक सकते हैं, पर मन में आने वाले बुरे विचारों को नहीं रोक सकते हैं। आप मटन खाने से अपने आप को रोक सकते हैं शुद्ध रखने के लिए, पर मन में आने वाले बुरे ख्यालों को नहीं रोक सकते हैं। आपके मुंह के अंदर ऐसी कोई गंदी चीज़ ना जाए, आपकी नज़र में गंदी चीज़ ना जाए, इसलिए आप अपने आप को काबू कर सकते हैं। पर मुंह से गाली निकलती है, उससे काबू कर पाएंगे? बताओ, मटन मछली न खाने वाले यदि गालियां दे रहे हैं तो क्या शुद्ध है? प्रभु कहता है मन ही से बुरे विचार, मन ही से, ये सारी बातें मन से आ रही है। आप समझो यहाँ बैठे हैं और आपको लग रहा है यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ जगह गंदी है, थोड़ी साफ सुथरा जगह ढूंढनी चाहिए। या तो आपके पास दूसरा पर्याय है, आप अगले बार आते समय घर से चटाई या कुछ तो चादर लेकर आएंगे, आराम से बैठेंगे। यहाँ आसपास लोगों ने गंदा किया है, मैं एकदम साफ सुथरा या साफ सुथरी बैठूंगी। अच्छी बात है, आप आपके घर से चटाई लेकर आ सकते हो और आराम से बैठ सकते हो, पर मन में आने वाले बुरे विचारों को क्या आप रोक सकते हैं?
जो हमारे शरीर और आत्मा को गंदा कर देते हैं। सबसे पहली बात, जब आपके मन में ये विचार आ गए कि ये सारे गंदे लोग हैं, मुझे इनसे दूर होके साफ सुथरा रहना चाहिए, तभी आप अशुद्ध हो गए, क्योंकि ये विचार ही शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। प्रभु ने कोढ़ी को छूकर कहा, छूकर, हाथ लगाकर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। मदर तेरेसा दुनिया की एक बहुत बड़ी सम्मानित महिला होकर गई, जो प्रभु यीशु की चेली थी, और उसका ज़्यादातर काम अपने भारत देश में हुआ है। ये यूरोपियन औरत थी, भारत में आ गई, अपनी सारी अमेरिका और वहाँ के सारे देश का त्याग करके भारत में आ गई, और वहाँ उसने कोढ़ियों की सेवा की। वो अपने हाथों से कोढ़ियों के जख्मों को धोती थी, साफ करती थी, मलहम लगाती थी अपने हाथों से। क्या उसे नहीं लगता था कितना गंदा है ये? वो तो यूरोपियन औरत थी, गोरी, अच्छी दिखने वाली, तो उसे घृणा क्यों नहीं आती थी? ऐसा क्यों नहीं लगता था कितना गंदा काम है ये? पर उसे किसी ने काम सौंपा नहीं था, ना उनके देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, ना और किसी मनुष्य ने कहा था। उसने बस परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, और वो अपना देश छोड़कर यहाँ आई थी, और वो खुद परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई थी, और इसलिए खुद करते जा रही थी। कोढ़ियों के जख्मों को धोना, साफ करना, उनको नहलाना, उनके ऊपर मलहम पट्टी लगाना, ये औरत अपने हाथ से करती थी। और उसने खुद कहा है, मुझे कभी भी ये काम गंदा नहीं लगा है, कभी भी नहीं लगा कि ये सारी गंदी चीज़ें हैं, या ये जख्म कितनी गंदी है, ये लोग कितने गंदे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तो जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं, किसी के मुंह से बदबू आ गई तो भी हम तुरंत दूर हो जाते हैं। एक दूसरे से बात करते समय मुंह से बदबू आई तो भी हमको बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ एक औरत कोढ़ियों के जख्मों को धो रही है, साफ कर रही है। सच्ची गंदगी बाहर नहीं है, सच्ची गंदगी मनुष्यों के मनों में भरी हुई है। मन में आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने मन को साफ करना शुरू कर दो। बुरे विचार, गंदे विचार, गलत बातें अपने मन से निकाल दो, क्योंकि ये जान लो सारे पाप सबसे पहले हमारे मन में पैदा होते हैं। आप किसी को गालियाँ देते हैं, ये भी पहले मन में पैदा होता है। आप झूठ बोलते हैं, पहले मन में पैदा होता है। आप चोरी करते हैं, चोरी करने का ख्याल पहले मन में आता है। सारे पाप पहले मन में जन्म लेते हैं, और उसके बाद मनुष्य उसके ऊपर क्रिया करता है। कई लोगों के मन में बुरे विचार आते हैं तो भी वो काबू कर सकते हैं, और उनके ऊपर क्रिया नहीं करते। यानी लगा किसी की घड़ी है, कोई नहीं देख रहा है, चुराना चाहिए, मन में आया और तुरंत लगा नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रभु के वचन के अनुसार चोरी करना पाप है, नहीं करूँगा। यदि मन में आ गया तो समझ लेना आपने उस बुरे विचार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने आपको गाली दी और आपको लगा कि मैं भी उसको वैसा ही जवाब दूँ, गाली देकर, बुरा बोलकर मैं भी जवाब दे दूँ। विचार कहाँ पैदा हो गया? मन में। पर तुरंत दिल में ऐसा लगा नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, मैं प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। वो गालियाँ दे रहा है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब में नहीं बैठता है, क्योंकि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उस रास्ते पे ये करना अच्छा नहीं है। आपने ऐसा सोचा, और ये विचार के कारण आपने अपने ऊपर काबू रखा, और सामने वाला आपको गालियाँ दे रहा है, बुरा बोल रहा है, तो भी आप शांत है। आपने बुरा नहीं बोला उसको या गाली नहीं दी। इसका मतलब आपके मन में आए हुए बुरे विचार के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया। और जब ये बार बार होते जाएगा, यानी बुरे विचार मन में आते हैं, शैतान डालता है,
डालता है। और जब हम पवित्र आत्मा की मदद से इन बुरे विचार को दबाते जाते हैं, तब धीरे धीरे इनका हमारे मन में आना कम हो जाता है और मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जो मन में आ गया कर डाला, मन में आ गया कर डाला, मन में आ गया इसको मारूं मार डाला, इसको गालियां दो गालियां दे दी, उसके साथ बुरा व्यवहार करना है कर दिया, जो मन में आया कर दिया, वह व्यक्ति एक दिन पूरी तरह से शैतान का गुलाम बन जाता है। अपनी आत्मा को शैतान को वो बेच डालता है और पूरा अनंत काल का विनाश करा लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अशुद्धता कहाँ पर है यह अच्छे से समझ लो, और हमें शुद्धता की शुरुआत कहाँ से करनी है ये सीख लो। अपना कपड़ा साफ करना, अपना घर साफ करना, अपना घर का सामान साफ सुफ करना, ये अच्छी बातें है, ये बुरी बातें नहीं है, पर ये 2 नंबर पे है। पहले नंबर पे अपना मन साफ करो, मन के बुरे विचारों को निकाल दो। जब तक ये बुरे विचार नहीं जाएंगे और जब तक आप आपके बुरे विचारों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करोगे, तब तक आपका शरीर और मन अशुद्ध बनते जाएगा। बुरे काम आप करते जाएंगे और फिर आप कहेंगे मैंने ये नहीं खाया तो भी मुझे बीमारी कैसे हो गई, वो नहीं खाया तो भी बीमारी कैसे हो गई। क्योंकि बीमारी खाने पीने से नहीं होती है, हमारी पापों की वजह से होती है। पाप पहले मन में पैदा होता है, जन्म लेता है, और हम उसे बढ़ाते हैं यानी उसके अनुसार कर देते हैं, तब शैतान को हमारे शरीर में बीमारी लाने का अधिकार मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाल ही में अपने प्रार्थना घर में एक बहन की बड़ी गवाही आ गई। ये बहन मुझे लगता है करीबन 3 साल से दुष्ट आत्मा से ऐसी परेशान थी, ऐसी परेशान कि वो अपने बिस्तर से उठ ही नहीं सकती थी। ऐसा नहीं कि उसका हाथ पैर काम नहीं करता था, शरीर काम करता है, पर वो उठ ही नहीं सकती थी। यहाँ तक कि वो 1-1 महीना 2-2 महीना नहाती भी नहीं थी, 1-1 महीना 2-2 महीना नहाती भी नहीं थी। बाद में परेशानी बढ़ती गई, ऐसी परेशानी कि बहुत ज़्यादा खाती थी। वो खुद कहती है मैं एक समय 4-4 लोगों का खाना खाती थी, तो भी पेट साफ नहीं होता था। 1-1 महीना पेट साफ नहीं होता था, बिस्तर पे दिनों दिन ऐसी पड़ी रहती थी। इतनी परेशान हो गई थी और सोच रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसकी हालत देखकर घर वाले भी उससे अलग होकर रहने लगे, क्योंकि इतनी बदबू आती थी। पड़ोसी भी कहते थे जैसे इसका घर का दरवाज़ा खोलो ऐसी बदबू आती है कि कोई वहाँ खड़ा नहीं रह सकता है। पर इसी औरत ने अपने बारे में आगे ये कहा, मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी, मैं इतनी साफ सुथरी औरत थी कि दिन में 2-2 बार नहाती थी, मुझे ज़रा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती थी, ज़रा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। अपने शरीर को और अपने घर को अच्छा साफ सुथरा रखने वाली औरत, बाद में क्या हो गया, ऐसी दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया कि महीने महीने अपने आप को नहाती नहीं थी और पेट साफ नहीं होता था, बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, शरीर भी बढ़ते गया और हालत बहुत ख़राब हो गई। पर अंत में प्रभु का अनुग्रह हो गया। उसने YouTube पर अपनी प्रार्थना को देखा। जब वो देखती गई उसे अच्छा लगने लगा, कुछ तो अपने अंदर शांति महसूस होने लगी। फिर वो किसी बहन के साथ यहाँ प्रार्थना में आई, आते गई प्रार्थना में आती थी। हर सप्ताह में आकर शनिवार के दिन जो शाम को काउंसलिंग प्रार्थना होती है उसमें सहभाग लेती रही। हमारी बहनें उसके लिए प्रार्थना करती रही और आज ये बहन इस भयानक पीड़ा से पूरी तरह से मुक्त हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गंदगी शैतान का काम है। लोगों को अपने आसपास गंदगी नजर आती है, पर आपको ज़रूरी है कि शैतान के हाथ से आप मुक्त हो जाए। परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे दो।
अशुद्धता और गंदगी हमारी आत्मा में, हमारे मन में भरी हुई है, इसे हमें निकालना ज़रूरी है। मैंने कई सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि हम तो इन सारी चीज़ों से नफ़रत करते थे, ये चीज़ें हमने ज़्यादा खाई नहीं तो भी हमको ये बीमारी कैसे लग गई। जिन चीज़ों को खाने से कोई विशेष बीमारी होती है, उन चीज़ों को हमने खाया नहीं तो बीमारी हुई कैसे। प्रभु कहता है जो मुंह से अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो मुंह से बाहर निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोरोना के महामारी के समय देखो, बड़े बड़े अच्छे अमीर साफ सुथरे लोग कोरोना होकर मरते जा रहे थे और रास्ते के भिखारी मरे नहीं। हालेलुया। अशुद्ध लोग उन्हें अशुद्ध समझते हैं, गंदगी से भरे हुए समझते हैं। कितने दिन नहाते नहीं होंगे तो इनको कितना बड़ा कोरोना पकड़ना चाहिए था बताइए। 4-4 दिन, एक सप्ताह नहाए नहीं है, क्या क्या खाया, कूड़ा में कहाँ गिरा है उठा के खाया, तो इनको कितना बड़ा वायरस पकड़ना चाहिए था। ये जिंदा रह गए। ये इसीलिए जिंदा रह गए क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो अपने आप को ज़्यादा संभाल रहे थे उनको ही वायरस जाके पकड़ रहा था। जो अपने आप को संभाल रहे थे उनको कोरोना जाके पकड़ रहा था, और जो आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे, कुछ भी हो जाए, वे बच गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सीख लो, जान लो, अशुद्धता बाहर नहीं है, अशुद्धता मनुष्य के मन में है। जब मन शुद्ध हो जाता है, शरीर और आत्मा दोनों भी शुद्ध हो जाते हैं। लोग यहाँ आते हैं, पापों का पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं और बीमारी निकल जाती है। अभी बताओ, बीमारी और पापों का क्या रिश्ता है? जब लोग पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, बीमारी क्यों जाती है? बीमारी शरीर को हुई है, पाप के दाग आत्मा को लगे हुए हैं। यही तो बड़ा रिश्ता है। हमने पाप किए यानी हमारी आत्मा अशुद्ध है, और जब आत्मा शुद्ध होती है शरीर भी अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए सबसे पहली बीमारी आत्मा को होती है। आत्मा बीमार होने के बाद ही शरीर बीमार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी, कई दिनों से उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वे सोच में पड़ गए थे कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। वे गए सप्ताह में निवासी शिविर में गए थे। उन्होंने शिविर के पहले दिन प्रभु के दुख सहन का जो सिनेमा दिखाया जाता है वो देखा, और जब ये प्रभु को मार दिया जा रहा था, बहुत दुख प्रभु उठा रहा था, ये बात जब वो वीडियो में भाई देख रहा था, तुरंत उसे याद आ गई। किस बात की जानते हैं? ये भाई अपने बच्चों को बड़े बुरी तरीके से मारता था। गवाही के समय एक ही लड़का मंच पे था, उसको और कुछ तो 1-2 लड़के हैं। वो कहता है मैं सबों को मारता था, भयानक। दरवाज़ा बंद करके, कमर का पट्टा निकाल कर और उनके आँखों में मिर्ची की पाउडर डालकर। बताओ, ऐसा बाप जो अपने बच्चों को इस तरीके से मारपीट करता था। बोलते बच्चे सुनते नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हो जाता था और मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं दरवाज़ा बंद करके, दरवाज़ा इसके लिए बंद करता था कि ताकि घर वाले बीच में ना आए छुड़ाने के लिए, दरवाज़ा बंद करके पट्टे से मारता था। वो भी बच्चों की आंखों में भी मिर्ची की पाउडर डालता था, बदन को भी लगाता था। जब प्रभु की पीड़ा को वो देख रहा था तब उसे इस बात का बड़ा एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा बुरा बर्ताव किया है, और उसने रोकर प्रभु के पास माफ़ी मांगी और कहा प्रभु आगे से मैं कभी नहीं करूँगा, मैंने महापाप किया है, अब से नहीं होगा ये। और बाद में देखा पेट का दर्द खत्म हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत साल पहले एक बहन ने गवाही दी थी।
वो एक बार कहाँ गई थी और उसने अपने दुश्मन को देखा। जैसे ही दुश्मन को देखा वो अंदर बड़ी परेशान हो गई और उसके अंदर इतना गुस्सा बढ़ गया कि उस गुस्से के कारण उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना गुस्सा कि खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसकी नींद भी उड़ गई। ना खाने में मन लगता है, ना नींद लगती है, और वो दुश्मन का चेहरा नजर आता है और बहुत गुस्सा बढ़ते जा रहा था। बाद में तबीयत बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि ना ठीक से खाना जाता है, ना नींद लगती है, पतली होने लगी। और डॉक्टर के पास घर वाले लेकर गए, जांच किया, डॉक्टर ने कहा इसको कैंसर हो गया है। कैंसर। बीमारी बढ़ते गई, इलाज चलते गए, सर के बाल निकल गए, जो इलाज चल रहे थे उसके कारण पूरी चमड़ी भी काली हो गई, हालत बहुत भयानक हो गई। और यहाँ तक आ गई कि वो कहती है सारे रिश्तेदार 2-2, 4-4 बार आकर मुझे मिल रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या हो गया है, पर रिश्तेदार जानते थे कि मुझे कैंसर है और मैं मरने जा रही हूँ, इसीलिए सब लोग आ रहे थे। वो अपने बेटी से पूछ रही थी क्यों लोग मुझे इतने बार बार मिलने आ रहे हैं, मुझे हुआ क्या है। बेटी बता नहीं रही थी। बाद में उसे पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। जैसे कैंसर हो गया है सुना, वो बहुत उसे सदमा लग गया, हड़बड़ गई। अब क्या होगा, मैं ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले ही अपने शरीर को देख रही थी क्या हालत हो गई है और कितना दर्द उठा रही है। किसी ने प्रार्थना केंद्र में लाया, निवासी शिविर में भाग लिया। शिविर के दूसरे दिन जब पापों को कबूल करने के बारे में, पश्चाताप और दूसरों को क्षमा करने के बारे में सिखाया जाता है, तब ये बहन को याद आ गई मेरी बीमारी की शुरुआत कहाँ हो गई। उस दिन जब मैंने मेरे दुश्मन को देखा तब मेरे दिल में बड़ा गुस्सा पैदा हो गया, मैं अशांत हो गई और तब से लेकर आज तक मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया है। उस दिन के बाद मैं परेशान हो गई, बेचैन हो गई, बीमार पड़ गई और बाद में पता चला कि कैंसर हो गया है। ये बहन ने रो रो कर प्रभु के पास माफ़ी मांगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दुश्मन को क्षमा कर दी। कहा प्रभु अब से मैं उनके लिए कोई गुस्सा नहीं रखूंगी, उन्होंने मुझे बड़ा दुख दिया है, बुरी तरीके से सताया है, पर अब नहीं, मैं उनको क्षमा करती हूँ। शिविर ख़त्म हो गया, वो अपने घर गई, प्रार्थना में आती रही, उसकी तबीयत सुधारती गई, सर के ऊपर बाल आना शुरू हो गया, चमड़ी नॉर्मल होना शुरू हो गया, अच्छे से खाना पीना करने लगी। दोबारा जाकर जांच किया, डॉक्टर ने कहा कैंसर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जान लो, समझ लो, अशुद्धता हमारे मन में भरी है। यदि हम अपने आत्मा और शरीर दोनों को बचाए रखना चाहते हैं, अशुद्धता से, शैतान के हाथ से, बुराई से बचाना चाहते हैं, तो प्रार्थना करते जाओ, प्रभु के पास रो रो के मांगो कि मेरे मन से बुरे विचारों को निकाल दे, अशुद्धता को निकाल दे। और बुरे विचार आपके मन में आते भी है तो भी उसके अनुसार आप क्रिया ना करें, इसलिए पवित्र आत्मा के पास ताकत मांगो। ये नहीं कि बुरे विचार आ गए तो तुरंत आपने पाप कर दिया, नहीं, विचार आते हैं पर आप क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप बुरे विचार हमेशा के लिए निकल जाने के लिए प्रार्थना करते ही जाइए। और साथ ही साथ जब बुरे ख्याल आते हैं और शैतान हमें बुरा काम करने के लिए मजबूर कर देता है, तुरंत पवित्र आत्मा की मदद मांगो। तुरंत आपको जब भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लग रहा है अभी हाथ उठा के मार डालो, लग रहा है मुंह से गालियाँ दो, लग रहा है चोरी करूँ, लग रहा है बुरा काम करूँ, वो बुरा काम करूँ, तुरंत पुकारो पवित्र आत्मा मेरा कब्जा ले, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। पवित्र आत्मा के पास सहायता मांगो, क्योंकि वो हमारा दूसरा सहायक है। हमारा पहला सहायक यीशु स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है, हमारे लिए दिन रात विनती कर रहा है, और दूसरा सहायक हमारे अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया,
हालेलुया। स्वर्ग से हमें 2 सहायक मिले हैं। पहला सहायक यीशु जो हमारे पापों के लिए बलिदान करके ऊपर जाके चढ़ के बैठा है, हमारे लिए जगह बना रहा है। दूसरा सहायक अंदर है जो हर दिन, हर घड़ी, हर पल हमें ताकत देता है, हमें मजबूत करता है, शक्ति देता है ताकि हम पाप ना करूं, अंधकार में ना जाए, बुरा काम ना करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चाई से चलने के लिए वो हमारी अगुवाई भी करता है और अंदर से ताकत भी देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुरी भावनाओं को, बुरे विचारों को मन से निकालो, इनसे बच जाओ ताकि आपका शरीर और आत्मा दोनों भी शुद्ध बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।